हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर। 11th चैप्टर का नाम है इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। सर्कुलर का मतलब है साइन कोस, ये सभी इनवर्स, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, सबके इनवर्स के बारे में इस चैप्टर में। देखिए, ये तो कोई आपने पढ़ा भी है कि साइन थीटा अगर एक्स के बराबर है तो यहीं से हम लिखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स होगा तो थीटा को लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स। अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू एक्स होगा तो थीटा को लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं हम जनरल और प्रिंसिपल वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ लिस्ट इन मैग्नीट्यूड आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज़। ये कह रहा है कि जो फंक्शन है उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब है जो फंक्शन है उसमें थीटा की जो भी वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन सभी वैल्यूज़ में से जो सबसे मैग्नीट्यूड में जो सबसे छोटी रहेगी उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर यहाँ पर कर रखा है कि टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। अगर टेन थीटा रूट थ्री है तो रूट थ्री की वैल्यू पाई बाई थ्री पर बनती है। और ये आपने पढ़ा है कि टेन एक्स इक्वल्स टू अगर टेन वाई है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। जनरल है तो यहाँ टेन थीटा टेन पाई बाई थ्री के इक्वल है तो थीटा बना एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, वेयर एन इज ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। थीटा को यहीं से टेन इनवर्स रूट थ्री बाई टेन थीटा अगर रूट थ्री है तो थीटा टेन इनवर्स रूट थ्री बना इक्वल्स टू, जब एन को ज़ीरो रखते हैं फर्स्ट वैल्यू पाई बाई थ्री आएगी, एन को वन रखते हैं पाई प्लस पाई बाई थ्री, एन को टू रखते हैं टू पाई प्लस पाई बाई थ्री। अब एन की वैल्यू अलग अलग रखने पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो हम बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स रूट थ्री है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अब देखिए, द वैल्यू विच इज़ लिस्ट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में छोटी हो और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करे, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी टेन इनवर्स रूट थ्री की। तो ये देखो, फोर पाई बाई थ्री है, ये सेवन पाई बाई थ्री है, तो ये वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड में सबसे छोटी है और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में लाई करती है। क्योंकि यहाँ पर वही है ना कि इसकी डोमेन और रेंज भी चेक करेंगे कि जो इसके बीच वेरी करेगी वही, तो इसकी पाई बाई थ्री बन गई। अब बात करते हैं जनरल वैल्यूज़ की। इफ़ वी टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा हुज साइन इज एक्स देन ऑल सच वैल्यूज़ आर कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक है, दो है, पाँच है, दस है, सभी वैल्यूज़ उस इक्वेशन को होल्ड करेंगी तो वो सारे वैल्यूज़ जनरल वैल्यू रहेंगी। अब देखिए क्या है कि जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एन पाई प्लस माइनस वन की पावर थीटा। इसको भी छोड़ दो, जनरलाइज फॉर्मूले ये हैं कि ये देखो, ये मैंने जो एस बड़ा लिख रखा है इसका मतलब है ये इसकी जनरल वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की। जनरल को एस से लिखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू को छोटे एस से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा एस लिखा है तो साइन इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू क्या बनेगी, एन पाई ऐड करो प्लस माइनस वन की पावर एन, छोटा साइन इनवर्स एक्स, मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो तो ये उसकी जनरल वैल्यू आ गई। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू सी बड़ा है इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स छोटे है, तो अब इसकी भी निकाल दो, पुट कर दो। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस छोटा टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए रिजल्ट हैं, ये रिज़ल्ट याद रखना यूज़ होंगे, बड़े क्वेश्चन में तो इनके प्रूफ नहीं आते, इन फॉर्मूलाज़ के कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है, लेकिन फॉर्मूला याद ज़रूरी है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसिकेंट इनवर्स वन अपॉन एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा सीकेंट इनवर्स वन अपॉन एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर है कोट इनवर्स वन अपॉन एक्स। कोट इनवर्स एक्स बराबर है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। अपनी
जब क्वेश्चन करने लगो तो जैसे इजी लगे उस तरह फॉर्मूले में बदल के सोल्व कर लेना। देखो एक दो पार्ट इसके प्रूफ के लिए देख लो। लेट, इसको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर होगा, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया है तो यहाँ से एक्स क्या बना, साइन थीटा। अब देखो हमें साइन और कोसिकेंट में रिलेशन चाहिए। एक्स अगर साइन थीटा है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। अब 1 साइन थीटा 1/x। अब कोसिकेंट थीटा 1/x आया है तो थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। थीटा इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो साइन इनवर्स x बराबर होगा कोसिकेंट इनवर्स 1/x के। अब देखो सिमिलरली दूसरा करना है, क्या करना है, इसको थीटा मान ली, x क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। अब प्रूव रिलेशन चाहिए साइन और कोसिकेंट में। हमें पता है कि साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 इसकी वैल्यू पुट कर दी। साइन थीटा अगर इसके बराबर है तो थीटा बन गया साइन इनवर्स 1/x। दोनों थीटा को बराबर रख दो, ये इसी तरह हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। कोस और सिकेंट यहाँ डिफरेंट हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूलेज तो पक्का याद रखें। प्रूफ के लिए देखो छोटे क्वेश्चन में अगर आ भी जाता है तो इस तरह से करना है कि साइन, वही एक साइड को थीटा मान लो, मान लिया। थीटा मानते ही यहाँ से माइनस एक्स क्या बनता है, साइन थीटा। एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। इस नेगेटिव को अंदर ले जाओगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इस टर्म को ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, माइनस थीटा के। तो थीटा क्या बन गया, साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों थीटा के बराबर हैं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हुआ। इसी तरह करना, एक कोस का और कर लो। कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, थीटा। माइनस एक्स क्या बना, कोस थीटा। एक्स क्या बना, अब देखो कोस को किस क्वाड्रेंट पे चेंज करें कि वो नेगेटिव वैल्यू दे, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा के ही बराबर होता है, नहीं लिख सकते हम ऐसा। तो कोस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब ये वैल्यू नेगेटिव देगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई माइनस थीटा। थीटा क्या बन गया, ये और ये बराबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। ठीक है, तीनों याद कर लो। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, ये बराबर होगा टेन इनवर्स, यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस है तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ये भी यूज़ होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स एक्स। देखो ये फॉर्मूले मुश्किल हैं, लेकिन एक बार देखो कि साइन इनवर्स एक्स अगर कुछ है तो कोस में वो होता है कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन में वो होता है ये, कोट में ये, सिकेंट में ये, कोसिकेंट में ये। अब इसका एक तरीका देखिए, ये तो आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब साइन में क्या होता है, ये भी 10th 9th में पढ़ा है कि पी बी पी एच एच बी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो x इसका परपेंडिकुलर साइड है और 1 इसकी हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो छोड़ो। अब ये तो साइन की बात थी। अब अगर हमें यही टर्म कोस में चाहिए तो कोस इनवर्स क्या बनेगा, b बाय एच।
तो √1 - x² / 1 बन गया। tan में चाहिए तो p/b x/√1 - x²। सेम है। कोट में चाहिए तो b/p √1 - x² / x। सिकेंट में चाहिए तो h/b 1/√1 - x²। कोसिकेंट में चाहिए तो h/p 1/x। बदल दोगे तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको दे रखा हो उसको रख दो, ये ट्रायंगल बना लो, इससे जो चाहिए वो निकाल दो। सिमिलरली ये है, कोस इनवर्स x दे रखा है, कोस इनवर्स दे रखा है मतलब b/h दे रखा है, तो bx है और ये 1, तो ये √1 - x² आ गई। अब यहाँ से साइन इनवर्स चाहिए, साइन चाहिए तो p/h, तो p ये है और h ये है। सेम tan चाहिए तो p/b दिस। इसी तरह कर लोगे, ये बदल लेना। किसी को याद करने में कंफर्ट लगे तो वो कर देना। नेक्स्ट है 3 साइन इनवर्स x, ये बराबर होगा साइन इनवर्स 3x - 4x³। 3 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 4x³ - 3x। इसी तरह साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस माइनस y √1 - x²। कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस √1 - x² √1 - y²। अब 2 साइन इनवर्स x का मतलब है यहीं पे x को इक्वल्स टू y रख दो। x इक्वल्स टू y रखते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू y रख दो तो 2 कोस इनवर्स x बन जाएगा कोस इनवर्स 2x² - 1। और एक ये फॉर्मूला है कि कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y। कोट इनवर्स एक्स वाई ऊपर वाला साइन है तो ऊपर वाले आएंगे -1/y प्लस x। देखो ये है पहला क्वेश्चन, प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4। और हल करते हैं।